1 डेढ़ बजे करीब, एग्जैक्ट टाइम तो मैं बता नहीं सकती। अच्छा ठीक। मुझे फिर से वही कोल्ड स्टार्ट हो गया था, तो मैंने वही अपना स्टार्ट कर दिया था फिर से प्रार्थना और रिमूव करने के लिए। तो मुझे थोड़ा सा रिलीफ मिला पर उतना नहीं मिला। तो मुझे ऐसा लगा कि शायद जो नेगेटिव एनर्जी है वो शायद, ऐसा आया मन में फर्स्ट टाइम मुझे, ये शायद कहीं छुपी हुई है, वो मतलब सामने नहीं आ रही है, रिमूव नहीं होना चाह रही। तो मैंने ऐसे प्रेयर को थोड़ा सा चेंज करके मतलब ये बोला कि अगर कोई नेगेटिव एनर्जी कोई छुपी हुई है ना, तो अगर वो छुपी है तो प्लीज़ उसको ढूंढ के उसको रिमूव कर दीजिए प्लीज़, चित्र से ना। तो उसके बाद मैं बिल्कुल नॉर्मल हो गई। तो अच्छा पता नहीं मैं ठीक। सही हूँ कि नहीं हूँ, ऐसा मुझे कल फील हुआ। अच्छा चलो ठीक है, आपका हो गया सॉल्यूशन है। तो ऐसा कुछ था कल। नहीं ऐसा नहीं था, रिमूव तो हो गई थी लेकिन वो रिमूव नहीं होना चाहती थी, ऐसा नहीं था। चलो जो भी हो गया, आपको रिलीफ मिल गया। रात भर तो मेरा वही चलता रहा, हर आधे एक घंटे में। तो मैं उसके बाद प्रेयर करने में लगी थी, तो अच्छा चलो। रिलीफ मिल जाता था मुझे। बाकी मुक्तिदाता का संदेश तो दे देती हो सभी को। सभी को दे देती है। और संगीत पिंजानी जी, आपकी क्या स्थिति है? आज वैसे भैया सही है, जब मैं सोती हूँ ना तो मुझे टांगों में ना दर्द सा महसूस होता है, पिंडलियों में नीचे, मतलब एक साथ नहीं होता, टुक्कर टुक्कर पर होता है। अच्छा तो पैरों के थोड़े मालिश कर लिया करो सोने से पहले। अब सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं तो अभी हाथ पैरों में दर्द की प्रॉब्लम तो बढ़ भी जाती है समय के साथ। अच्छा हाँ, सर्दियों की वजह से हो रहा होगा। थैंक यू भैया, सही है। और वो कल मैंने मैसेज आपको भेजा था, आपने देखा ही नहीं है ग्रुप में। अच्छा चलो कोई बात नहीं, मैं देख लूँगा। चलो वो पेंडेंट का उसका डाउजर के लिए किया था आपने? हाँ हाँ, उसके लिए। तो हाँ, आप पढ़ लेना फिर आप बताना मुझे। ठीक है, ओके भैया। चलिए ठीक है। और सरबजीत जी, आपकी क्या स्थिति है आज? प्रणाम। अ, रात का तो मैंने आपको बताया ही था कि हाँ। कैसे चलता रहा। हाँ। और सुबह उठी हूँ तो थोड़ा अफेक्टेड थी, और फिर अपने आप ही शांत हो गई। फिर 9 बजे उन्होंने अटैक किया। तो मैं उस वक्त, आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आज ओम का चांटिंग के लिए बैठी थी, तो मुझे करने नहीं दिया जा रहा था। फिर भी मैं करती रही, वो मूवमेंट चलती रही, और हार्ट चक्रा के ऊपर प्रेशर काफ़ी डाला प्रिकिंग के साथ, और बॉडी वही ठंडी हो गई थी। मेरे को एक रात को भी जैसे जब एनर्जी अटैक करते हैं ये लोग 12 बजे 1 बजे, जैसे भी 12 बजे तो खासकर जब शुरुआत होती है इनका वो टाइम पर, तो मेरे को एक खांसी उठेगी, कुछ उबासियाँ आएंगी। और आज भी जब मैं ओम चांटिंग कर रही थी तो खांसी स्टार्ट हो गई, क्योंकि मुझे खांसी है नहीं। और फिर मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक हो गया कि मैं बोल भी नहीं पा रही हूँ, ऐसे हुआ आज। ठीक है। अभी मैं थोड़ा सा बस आने सेशन पर बैठने से पहले पूजा करके हटी हूँ, तो जब मैं वही हो रहा था मुझे कि 10:40 के करीब का शायद टाइम रहा होगा, तो स्पिरिट मूवमेंट पाँव में स्टार्ट हो गई थी, हल्की 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 सरसराहट, और थोड़ा बैक पे वाइब्रेशंस ऐसे। तो अभी की क्या स्थिति है आपकी?
अभी कहते ना मैं उठ रहा हूँ अभी, मतलब अच्छा। तैयार हो रहा हूँ टाइप्स, है ना। कल तो बहुत वो था, मतलब मेरे को ऐसा लग रहा था कि, और जबकि मैं घर से निकलने से पहले पितृसेना को प्रे करके निकली थी। तो भी मतलब अटैक इतना सिवियर हुआ है। चलिए, अभी कोई हल्की फुल्की वाइब्रेशन हो रही है आपके शरीर में? बहुत हल्की सी, कहाँ पर हो रही है? बैक साइड में। बैक साइड में है, और ये जो हमारी जो कि इसमें सरसराहट मतलब पेन वाला स्टार्ट हो गया। अब देखना। वाइब्रेशंस तो हैं, पीछे चल ही रही हैं। अभी थोड़ा थम रही है। चलो, जैसे अभी 12 बज जाएंगे तो 12 बजे के करीब ये स्टार्ट होने लग जाएंगे, अटैक इनका बढ़ जाएगा हाँ जी, आपके ऐसा ऊपर। कितनी बार होता है कि जब मेडिटेशन स्टार्ट होती है तो रूट चक्रा पे होते हैं तब वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगी, फिर सोलर प्लेक्सस पे आएगी थोड़ी और तेज हो जाएगी, अनाहत पे आएगी तो थोड़ी थमेगी फिर उठेगी ऐसे। अच्छा, चलो फिर आज देख लेंगे। आज मतलब मुझे ऐसे अनरेस्ट ठीक है। हो रहा होता है तो मैं बीच में ना आपको डिस्टर्ब करती हूँ, तो मुझे हो रहा है कि नहीं। मैं तो ऑलरेडी बैठी हुई हूँ इस स्टेट में हूँ, तो ये अपने आप अपना काम ठीक कर रही है। जैसे मैंने आपको बताया था, जैसे मेडिटेशन करते हैं इस तरह की जब आपके साथ मूवमेंट होती है तो एक बार हाथ हैंड अपना खड़ा हाँ जी, कर दोगे ना, आपने एक बार बोला था स्टार्टिंग तो में। ये है कि मेरे को पता लग जाएगा कि यहाँ कि अब मूवमेंट अब शुरू हो गई है, तो फिर उस हिसाब से मैं फिर आपको करूँगा फिर। खेमकरण जी, ये बॉडी से कैसे निकलेंगी? मतलब ये तो भेजते भी जाएंगे और जो भेजी हुई है हाँ, वो भी नहीं निकल कर रही, कैसे ये हो तो पाएगा? चलता रहेगा, ज़िंदगी भर चलता रहेगा। आपको ही तैयार होना पड़ेगा, और आपको ही अब धीरे धीरे बस आपको हेल्प मिलती रहेगी। अब ये चीज़ें तो अटैक होते ही रहेंगे। अब इसको आप ढूंढ भी तो नहीं सकती ना कौन व्यक्ति अटैक कर रहा है, या तो उस व्यक्ति को ढूंढो, ये हो सकता है। कहाँ कहाँ बैठे हुए हैं ये ऐसे लोग, तो कहीं भी बैठ के अपना अटैक कर सकते हैं ना, इनके पास तो ऐसी विद्या है। तो उनको या तो उसको ढूंढना पड़ेगा कहाँ पर है, कौन है, कैसा है। अब जैसे अगर माली मिलता है, अगर उसका कुछ पता लगता है कहाँ रहता है, कहाँ उसका डेरा जमा रखा है, तो थोड़ी बहुत उसकी जानकारी मिल सकती है। अब इसी तरह से पता लग सकता है। अब पता तो करना पड़ेगा, तभी इन चीज़ों से छुटकारा मिलेगा। नहीं तो अपने आप को इतना सशक्त बनाओ कि उनके अटैक आपके ऊपर हो ही ना पाए, क्योंकि अब ये तो अपनी पूरी कोशिश करेंगे ना, इनका तो काम यही है पूरे दिन, इनको और कोई काम थोड़ी है। तो बस ये है कि आपको अपने आप को तैयार करना है, और आप तैयार हो भी जाएंगी। और जो भी आपके कोई कर्म बंधन है, कोई आपके ऐसे इस तरह के बने हुए हैं, तो वो अब धीरे धीरे रिमूव भी होते चले जाएंगे। फिर ये सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी, फिर ये चीज़ें आपके ऊपर अटैक नहीं कर पाएंगी। आप ये कहोगे ये लोग अटैक ही ना करें, तो वो अपना कर्म करेंगे ना, सब अपना अपना कर्म कर रहे हैं, तो वो भी अपना कर्म करेंगे, और हर कर्म का कोई ना कोई तो रिजल्ट मिलेगा ही। इससे ये तो खेमकरण जी ऐसा हो गया, सावधानी हटी तो दुर्घटना हाँ, घटी बिल्कुल वाली बात है। बिल्कुल, ये आपके समझ लो एक जीवन का एक हिस्सा बन चुका है। और इससे बचने का सिर्फ यही तरीका है कि आपको अपनी सेफ्टी अब खुद ही करनी पड़ेगी, और सेफ्टी के लिए आपको खुद ही तैयार होना पड़ेगा। या तो इनको पकड़ो उसको, तभी कुछ बात बन सकती है। अभी तो छुपे हुए दुश्मन है ना, शत्रु जैसे स्लीपर सेल समझ लो एक तरह से,
हमारे देश में भी स्लीपर सेल है ना, उनको ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, फिर ये समय समय पर इनको एक्टिव किया जाता है। वैसे ही आपके शरीर के अंदर भी है कि समय समय पर इनको एक्टिव कर देते हैं अपने टाइम पर, और ढूंढना भी फिर इतना आसान भी नहीं होता है। जब ये अपना काम कर लेते हैं तब पता लगता है कि हाँ अब मूवमेंट हो गई है। वही चीज़ है, बिल्कुल सेम चीज़। तो ये इसी तरह से चीज़ें काम कर रही हैं। तो बस ये है कि आपको अब तैयार होना है, ये समझ लीजिए। आप ये समझो कि अटैक ही ना हो, तो ये तो आप भूल जाइए कि अटैक ही ना करेंगे, वो तो अपना कर्म करेंगे ही करेंगे, उनका तो काम ही यही है। अब आपका काम क्या है ये आप समझ लो। आपको खुद ही तैयार होना है और खुद ही इनसे बचने के लिए अब अपना ओरा मंडल को मजबूत बनाना है, ताकि इनकी एनर्जी आपके ओरा मंडल में प्रवेश ही ना कर पाए। क्योंकि आपका एक तो नेगेटिविटी वाला ओरा मंडल है, तो एनर्जी बड़ी जल्दी प्रवेश कर जाती है। अब धीरे धीरे काफ़ी नेगेटिविटी तो शरीर से निकल गई है, लेकिन अब भेज देते हैं, जो रास्ते बने हुए हैं तो आसानी से एंटर कर जाती है नेगेटिव एनर्जी। चलिए कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। ओरा मंडल आपका धीरे धीरे मजबूत हो जाएगा। जैसे जैसे आप ध्यान कर रही हैं, मेडिटेशन कर रही हैं, तो उससे भी आपको काफ़ी फर्क तो खैर पड़ रहा है, और बाकी अब आपको मजबूत हो जाएगा ओरा मंडल भी। कुछ और सोल्स के साथ भी अभी कुछ कर्म बंधन बाकी है क्या? हाँ, अभी कर्म बंधन तो बाकी है ही, क्योंकि आपका जैसा जीवन बताया था, जैसा देखा था, वो वहाँ से तो आपके कर्म बंधन वहाँ से तो हट गए। हो सकता है पीछे के भी जन्म के भी आपका कोई ऐसा जीवन रहा हो, तो उस वजह से वही कर्म बंधन बने हुए और वही कर्म बंधन आपके चल रहे हैं। अब देखते हैं इन कर्म बंधनों को। सबसे तरीका यही है कि अपने आप को तैयार करना और अपने ओरा मंडल को मजबूत करना। आप ये समझो ना कि आप ही के साथ क्यों, कोई ना कोई तो रीज़न होगा ना, कोई ना कोई कारण तो होगा, कोई ना कोई कर्म बंधन तो आपका बना हुआ है इसके साथ, इन लोगों के साथ, जो ऐसी आपके साथ ये इस तरह की मूवमेंट चल रही है। तो वही है, उस मूवमेंट को समझना है और इस पर अपनी विजय प्राप्त करनी है। समझ रही है, आपका युद्ध है एक तरह का। मतलब बेफिक्री वाली जिंदगी तो अब रही नहीं ना फिर। अब मतलब ये तो हो गया कि आप हंस भी रहे हो तो आपको ये नहीं पता कि एक सेकंड में आपकी हंसी कब रोने में और तकलीफ में कन्वर्ट हो जाएगी। नहीं, रोने वोने वाली बात नहीं है ना। अपने आप को तैयार करना, उसको समझना कि आपने ऐसा क्या किया कि आपके साथ ये प्रॉब्लम बन रही है। आपको ये समझ आपके अंदर, अपने अंदर ही आनी चाहिए। आपने ऐसा कोई ना कोई कर्म आपका ऐसा बन गया, जो आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा किया होगा, जो ऐसा कर्म बंधन बन गया, जो ये आपके साथ स्थिति ऐसी बन गई है। आपको इस चीज़ को समझना है। आपको नेगेटिव थॉट में ये चीज़ें नहीं लानी है कि सारी ज़िंदगी अब इसमें रोना पड़ेगा। रोने की वाली बात नहीं है, समझने की बात है। आपको आप इस चीज़ को समझिए कि मेरे साथ ही क्यों, आपने कुछ ना कुछ तो ऐसा आपके साथ ऐसा हुआ होगा। अब जो हुआ सो हुआ, उसके लिए आप क्षमा मांगो कि जिससे भी गलती मतलब मेरे से हुई है, जिसके साथ भी कुछ जाने अनजाने में इस तरह की गलती, मतलब कुछ भी उनको दुख पहुंचाए मन वचन कर्म से, तो बस उसे क्षमा मांग के और अपना ये समझ लो कि इसके लिए आप जो कर सकते हैं, अपने ओरा मंडल को मजबूत करना, जो कर सकते हैं वो आपको करना है। बस इस चीज़ पे आपको फोकस करना है। ये नहीं है कि परेशान करेंगे। परेशान जो सबकी ज़िंदगी परेशान है इस समय, तो कुछ ना कुछ किसी ना किसी रूप में, और आपकी भी है परेशानी वाली ज़िंदगी। अब धीरे धीरे से भी मुक्ति मिल जाएगी। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिसका सोल्यूशन ना हो, सोल्यूशन है और सोल्यूशन मिल भी रहा है, और धीरे धीरे उस तरफ आगे बढ़ भी जा रहे हैं, और आगे मिल जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। थोड़ा सा समय लग जाता है इन चीज़ों में समझने में, लेकिन ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। अभी देखिए पीछे से वाइब्रेशंस हटी हैं होनी, तो यहाँ पे जो किडनी वाला ये पोर्शन है, यहाँ पे दर्द स्टार्ट कर दिया। अभी स्टार्ट हो गया है। हाँ, मतलब कहीं से हटती है तो कहीं और, जहाँ जहाँ भी हमको होता है ना कि हमने इसको यहाँ पे प्रॉब्लम दी है, यहाँ पे दी है, तो हम इसके पॉइंट्स पे वो करें। अब देखो, हो रही है अभी कुछ कम हुई क्या कुछ पहले से? हल्की सी। अब देखो,
ये हाथ से हट गई है तो पीछे वाइब्रेशंस तेज हो गई हैं, ऐसे हो रहा है। अच्छा ठीक है, इधर से इधर मूवमेंट कर रहे हैं, ठीक है। ऐसे मूवमेंट कर रही है। अब देखो, थोड़ी सी कम हुई है पीछे की तरफ मूवमेंट, हल्की सी। चलो अभी ये सारी की सारी धीरे धीरे मूवमेंट अब कम होती चली जाएगी। और लीना देवी जी, आपकी कैसी तबीयत है? नमस्कार सर। नमस्कार जी। कल से कल बिल्कुल नहीं उठ पाई हूँ, मतलब कोई क्लास भी नहीं लगा पाई, पूरी बॉडी में पेन था और शाम तक नहीं उठ पाई कल। अच्छा, पूरी बॉडी में पेन है या किसी एक पर्टिकुलर जगह? पूरी बॉडी में, मतलब शरीर उठता ही नहीं कल, भारीपन था। अच्छा, और ये नीपा जी आपकी क्या स्थिति है? नीपा जी आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ सर, हाँ सर। हाँ, कैसी हो आप? सर बढ़िया है, पर 2 प्रॉब्लम आ गया है। अच्छा बताइए। एक प्रॉब्लम वो है कि मैं ध्यान में बैठती हूँ तो पूरा ध्यान जो होना चाहिए वो होता नहीं है, मेरे पग खाली खाली हो जाता है, खिंचाता जाता है। ये तो मुझे पग की मूवमेंट करनी पड़ती है, तो जो ध्यान लगना चाहिए वो लगता नहीं है। और दूसरी, मैं बहुत विजुअलाइजेशन करने की कोशिश करती हूँ पर मुझे चक्रास दिखाई नहीं देता है। आप इस चीज को मत सोचो कि आपको दिखाई देता है नहीं देता है, हर किसी को दिखाई नहीं देता है, लेकिन ये समझे नहीं, ये इसके वाइब्रेशन जैसे होते हैं। अगर वाइब्रेशन भी अगर फील होते हैं तो आप अपने तो आप अपना ध्यान उन वाइब्रेशन पे लगा दीजिए। उस जो एनर्जी जैसे मूव करती है तो उस एनर्जी पर अपना ध्यान केंद्रित कर दीजिए। जरूरी नहीं है कि आपको चक्र दिखाएंगे, कलर दिखाई दे, कोई जरूरी नहीं है। जब वो आपकी हायर स्टेज में आप पहुंच जाएंगे तब आपको कलर्स दिखाई देना शुरू होंगे। तो और सर वो पग खाली हो जाते हैं, मैं पलाठी वाड़ के बैठती हूँ ना, हाँ, तो मेरे पग में खाली हो जाती है, तो मुझे वो पूर्ण ध्यान जो चाहिए ना, तो उसमें दर्द होता है, तो मेरे पग लंबा टुका ऐसे करती रहती हूँ। अच्छा कोई बात नहीं। आपके वजन क्या आपका ज्यादा है क्या? हाँ मेरा ज्यादा है सर। हाँ, तो इसी वजह से फिर बैठने में दिक्कत हो जाती है और ज्यादा देर नहीं बैठ पाती हो, लेकिन कोई बात नहीं। हाँ, मेरा 83 के 85 किलो है। हाँ सर। तो बहुत ज्यादा वजन हो गया ना, तो वजन से काफी परेशानी बढ़ जाती है। हाँ, तो इस चीज के ऊपर मत जाओ कि आपके पैरों में दिक्कत होती है। तो ये चीजें तो होती है, हर कोई नहीं बैठ पाता, क्योंकि बैठने की आदत होती नहीं है हर किसी को। तो आप इस चीज के लिए परेशान मत हो कि आप बैठ नहीं पा रही, तो आप अपने पैरों को चेंज करते रहो। नहीं, मैं आपका ध्यान बरोबर आप है ना यूट्यूब में दिया कर, आप पहला जो किया यूट्यूब में आपने डाइवर्ट किया था वो तो मैंने कर लिया। हाँ, और कभी कभी क्या होता है कि मेरे दांत की ट्रीटमेंट चालू हुई है तो मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ता है, तो आपका मेरा सेक्शन स्किप हो जाता है। अगर आप YouTube में ऐसे डाल दोगे तो मैं आपका बाद में कर सकती हूँ वो। तो YouTube में तो पड़ा हुआ डेली आपने चेक नहीं, कल वाला नहीं था सर, मैंने बहुत ढूंढा। हाँ, आपका कल वाला नहीं था, कल डाला नहीं था, कुछ आवाज में उसकी साउंड में प्रॉब्लम आ गई थी, तो कल नहीं हो पाया। और सर आपका ध्यान करने में मुझे आता, बहुत बड़ा मजा आता है, पर वो मेरा ध्यान कहाँ जाता है, चक्र क्यों नहीं दिखाते, बस इसमें ही चला जाता है। नहीं तो आपको इस चीज पर बिल्कुल नहीं जाना कि चक्र दिखाई देते हैं नहीं दिखाई देते हैं। अगर नहीं दिखाते तो बिल्कुल परेशान मत हो। आपको अगर वाइब्रेशन होती है तो अपना ध्यान केवल वाइब्रेशन पे ध्यान लगा दो अपना, ठीक है? हाँ, और सर मैं कल से मैंने ओरा क्लीन करने की चालू किया है, मेरा ओरा बरोबर है ना? ओरा धीरे धीरे क्लीन होगा, जैसे जैसे आपकी जो चक्र की एनर्जी रिमूव होती चली जाएगी तो आपका ओरा भी आपका क्लीन होता चला जाएगा।
पर सर मैं 1 साल से ध्यान कर रही हूँ, आप तो मुझे अभी अभी मिले, पर YouTube में जो जो भी आता है ना उसमें मैं ध्यान करती हूँ। पर आप पहली बार ऐसा मुझे महसूस हुआ कि आप मेरे गुरुजी है और मुझे मार्गदर्शन मिलेगा, वही बात। मगर 1 साल से मैं कर रही हूँ सर। कोई बात नहीं, आप रेगुलर जैसे जुड़ते जाएंगे तो आपकी जो एनर्जी आपकी एक्टिव होती चली जाएगी और आपका क्लीन होता चला जाएगा। और जो सर आप मेरे पर कृपा करो ना प्लीज। देखो, कृपा तो आपको अपने ऊपर ही करनी है। सर मैं बहुत ध्यान करती हूँ सच्ची। ठीक है, आप ध्यान कीजिए और कृपा आपको खुद ही करनी है। आपको अपने ऊपर ही पहले कृपा यही करनी है कि आप रेगुलर जुड़ें और रेगुलर ध्यान अपना करें। ठीक है, मेडिटेशन करें। चौक्कस। हाँ, तो सबसे पहले तो बस आपको आप आशीर्वाद दीजिए कि हम सिंसियरिटी से काम कर सकें। आप सिंसियरिटी से भी आप काम करेंगे और जैसा आपको बताया ना, सबसे पहले अपनी कृपा अपने ऊपर ही करनी है, उसके बाद दूसरा अपना कृपा करेगा, फिर परमात्मा भी आपके ऊपर कृपा करेगा। ठीक है, तो सबसे पहले कृपा अपने ऊपर ही करनी है, आप ही को करनी है, तभी कोई दूसरा करेगा, तभी परमात्मा आपको साथ देगा और धीरे धीरे आपका सब ठीक हो जाएगा। सर एक सवाल और पूछूं आपसे? हाँ जी, पूछिए। सर मुझे बीमारी आती ही रहती है, एक जाती है दूसरी आ जाती है, ऐसे ऐसे कहीं गिर जाती हूँ, तो कहीं आँख की तकलीफ हो जाती है, कभी कभी दांत की तकलीफ हो जाती है, ऐसे कांस्टेंट चालू रहता है। अब हर्पिक आ गया, ऐसे ऐसे एक एक बीमारी पता नहीं क्यों आती ही रहती है। कितने समय से हो रहा है आपके साथ ऐसा? सर 3-4 साल से तो ऐसा कुछ होता ही रहता है। ठीक है, शरीर में कोई भारीपन सा लगता है आपको? आपके शरीर में भारीपन सा लगता है? जब मैं मेडिटेशन में बैठती हूँ ना, तो ये वाला सर है ना सर, हाँ। इतना वो सतत मुझे दर्द दे रहा है। अच्छा। इतना सर, इतना ही। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, आज मेडिटेशन कीजिए, देखते हैं आज कितना दर्द होता है आपके सर में। ठीक है, ओके सर। हाँ, थैंक यू सर। ये सर YouTube में आने वाला है, मुझे वो बाहर दांत के लिए जाने पड़ेगा, इसलिए। कोई बात नहीं, दांत के लिए आप जा रहे हो तो जा रहे हो, कोई बात नहीं, चले जाओ। आप जैसे वीडियो अपना ऑन कर लो, कैमरा ऑन कर लो, आपको कुछ करना थोड़ी है, आप सुनते रहो। वहां भी तो जाके बैठनी पड़ेगा ना, अगर डॉक्टर के पास आप गए हो, अपॉइंटमेंट ले रखा है, तो वहां भी उसका इंतजार करना पड़ेगा, बैठना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो करोगे ना बैठे बैठे, या तो मन में कुछ ना कुछ चलता रहेगा। हाँ सर। तो इससे अच्छा है कि अब जो अगर क्लास का टाइम हो रहा है तो अपना क्लास को ज्वाइन कर लो, जब डॉक्टर से मिलने का टाइम हो तो अपना डॉक्टर से मिल लो। ठीक है सर। ठीक है, नहीं उसमें कोई दिक्कत थोड़ी है। ये तो फोन तो ऐसा लोगों फोन अपने पास रखते ही है, सभी बात भी तो करते रहते हैं लोगों से, लोग अपने वीडियो देखते रहते हैं, कहीं भी जाएंगे वीडियो तो देखते हैं। तो अगर वीडियो देखते हैं तो ये वाली वीडियो देख लो। हाँ सर, बस ठीक है ना, बस में जाते हैं वीडियो सब देख रहे होते हैं, रास्ते में हो तो वो भी सुनते हुए जा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो होता ही रहता है ना। तो आप ये कर लो, ठीक है ना, आपका टाइम भी सफल हो जाएगा। हाँ सर, थैंक यू सर। अच्छा ये बताइए, अभी आपके सर में भारीपन लग रहा है, शरीर में भारीपन लग रहा है क्या आपको? नहीं सर, अभी नहीं लग रहा है, सर में सिर्फ ये इतना ही दर्द दे रहा है। चलिए, जो नेगेटिविटी होगी उसको रिमूव कर देंगे अभी। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच सर। क्योंकि नेगेटिव एनर्जी भी इस तरह की हरकतें करती है, परेशान करती रहती है। थैंक यू सर। और खासकर तो उन लोगों को परेशान ज्यादा करती है जो आध्यात्मिक रास्ते पे चलते हैं ना, उन लोगों को नेगेटिव एनर्जी बड़े मजे लेती हैं, वो भी देखती हैं कि इसको कैसे परेशान कर सकते हैं, और ज्यादातर लोगों के साथ ऐसा होता है। अच्छा सर, मैं अभी बॉडी के में होनोपोनो करती हूँ, वो सब दोष हो जाते हैं ना जानता अजानता, तो वो मैं सामायिक करके लेती हूँ। अच्छा, उसके आगे और मुझे क्या करने का है वो बोल दो।
आप जो कर रहे हो करते रहो, ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, थोड़ा बहुत तो आराम हर चीज़ से मिल जाता है, जितना मिलता है उतना अपना लेते रहो। बाकी ठीक है सर। आपकी जो नेगेटिव एनर्जी है वो आपकी देख लेंगे कौन सी परेशान करती है, उसको अभी रिमूव कर देंगे थैंक यू सर। धीरे धीरे आपका सब ठीक हो जाएगा। थैंक यू सर। शायद डिवाइन ने इसलिए आपको मिला है मुझे। चलिए आप रेगुलर बनिए, ठीक है। और डॉक्टर पे आप किस टाइम जाते हैं? अभी वो 12 बजे का टाइम है, 12 बजे बुलाया। चलिए ठीक है, अपना चले जाना जब आपका टाइम हो। हाँ सर। रोज रोज तो नहीं जाना होता डॉक्टर के पास? नहीं, वो मेरे दांत में रसी हो गई थी ना, इसलिए दो तीन दिन बाद बुलाते रहते हैं। रसी अच्छा। कम हुआ कि नहीं वो अच्छा देखते ठीक है। अच्छा हेमंत जी, आपकी स्थिति कैसी है हेमंत जी? गुड मॉर्निंग सर। सर एक्चुअली घर से बाहर निकलता हूँ ना तो पैरों पे ऐसा प्रेशर आता है, जैसे कि आपकी नसों में थोड़ा तकलीफ हो, या फिर जैसे कि अगर आपने अचानक से पैर पे 20 किलो बांधा हो और आप चलने के लिए गए हो तो थोड़ा वैसा लगता है। तो एकदम ऑब्जर्व करके मैं चलता हूँ केयरफुली, और मैं कभी कभी काल भैरव का स्मरण करते हुए चलता हूँ तो थोड़ा कम हो जाता है। और घर के अंदर ऐसी तकलीफ नहीं है, लेकिन घर के बाहर जैसे निकलता हूँ ना कुछ भी लाने के लिए या करने के लिए, तो एक्चुअली मेरे को समझ में नहीं आता, बिकॉज मेरे को लास्ट ईयर ना B12 की कमी थी, तो वो भी हो सकता है। वैसे कौन सी कमी थी आपके पास? B12। अच्छा B12 जो हाँ, तो उसमें आपके मीन्स ऐसे तकलीफ हो जाती है कि आपका स्टेमिना खत्म हो जाता है, आप चल नहीं पाते हो ठीक से, बाल झड़ जाते हैं, मेमोरी लॉस, और फिर आपको पूरा दिन डिप्रेशन में रहते हैं। वो सब नॉर्मल है उसके अंदर। तो अभी तो दवाई चालू है उसका, तो काफ़ी कम हो गया, लेकिन मुझे लगता है जब भी बाहर निकल तो शायद आदत भी नहीं मुझे चलने की, शायद ये भी हो सकता है। तो मैं उस वैसे भी देख रहा हूँ, नॉट श्योर कि कोई ऊपरी बाधा है या फिर इट्स बिकॉज ऑफ सब दवाई। हेमंत जी एक काम कीजिए, आप बाहर जाइए किसी भी काम से, ओके अभी जाइए और थोड़ी देर के बाद आ जाइए और फिर मुझे बताइए क्या स्थिति रही, क्या वैसी रही या उसमें आपका परिवर्तन आया। एक मिनट रुके, मैं अभी आता हूँ। ठीक है, ओके। अभी बाहर ही हूँ मैं। ठीक है, ओके, अभी कोई बात नहीं। आप बाहर से फिर घर में आइए फिर बताइए। ओके, तो यहाँ पे कितना देर होगा? 1 मिनट होगी? कोई बात नहीं, आप 5 मिनट बाद आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं। बस टेस्टिंग करनी है, अच्छा ठीक है। आपकी टेस्टिंग करनी है कि क्या असर हो रहा है आपका, और नेगेटिव एनर्जी आप पर अटैक कर पाती नहीं कर पाती, ये देख रहा था मैं, चेक कर रहा था बस। ओके ओके ओके, थैंक यू। उदय देखो, आपको कुछ हल्कापन आया क्या मस्तिष्क में, शरीर में, सर में? कोई चेक करो अपने आप को। सर मुझे कुछ महसूस नहीं हो रहा। अच्छा, कुछ हल्कापन? सर पता नहीं सर। अच्छा, आपको कुछ पता नहीं लग रहा। अपना चेहरा दिखाओ थोड़ा सा, आपका चेहरा दिखाई नहीं दे रहा कैमरे का। हाँ ठीक है।
अब आपके उदय जी, आपके पहले भी जो कर्म बंधन की जो आत्माएं थी उनको तो मुक्ति जैसे पहले दे दी थी, अब उसके बाद और भी सोल्स आपके पास आएगी जिनका आपके साथ कर्म बंधन बना हुआ है। अब वो दोबारा से फिर पुनः एक्टिव हो गई हैं, जो आपके पहले के संबंध में रही होंगी कभी। जी सर ठीक। चलो इनको भी फिर मुक्ति देते हैं, फिर मुक्ति प्रदान करते हैं। उदय जी, जो आपके पहले जो मुक्ति जो करवाई थी जिन आत्माओं की, वो गिनती में पहले कितनी थी, आपको याद है? सर शायद 17 बता रहे थे आप। हाँ, तो अभी भी फिर से वो 17 फिर और आ गई हैं। उसके बाद फिर दीपावली की रात को चाचा भी खत्म हो गए थे सर। कब खत्म हो गए थे? अभी ये दीपावली की रात को 4 बजे। अच्छा, तो अभी भी 17 और आ गई है जिनके साथ आपका कर्म बंधन है। अब उन्हीं के साथ आपको अपना कर्म बंधन समाप्त करना है। सर ब्लैक मैजिक कट गया क्या सर? एक मिनट, आपके ऊपर कोई ब्लैक मैजिक है नहीं। विचार सर उल्टे सीधे क्यों आते हैं फिर? बेचारा, आप क्या करते हैं सारे दिन भर? दिन भर तो ड्यूटी पे रहता हूँ सर, फिर ऐसे कभी विचार आ जाते हैं मेरे मन में। अच्छा, ड्यूटी पे किस टाइम से किस टाइम रहते हैं? दोपहर में 2 से शाम के 8 तक। अच्छा, 2 से 8 बजे तक 6 घंटे की ड्यूटी देते हैं? जी सर। जॉब करते हैं या अपना काम है आपका? नहीं, जॉब है सर। अच्छा, चलिए, जो विचार आते हैं वो धीरे धीरे कम हो जाएंगे। मेडिटेशन करोगे, ध्यान करोगे, तो धीरे धीरे ये विचार भी आपके शांत होते चले जाएंगे। जी सर। और जो नकारात्मक ऊर्जाएं जो आ जाती हैं तो उसको तो रिमूव कर दिया है। बाकी आपके जो कर्म बंधन वाली आत्माएं हैं, जिनके पीछे के जन्म में आपके कर्म बंधन बने हुए हैं, उनके कर्म बंधन अब आपके जीरो कर देते हैं, बैलेंस कर देते हैं। तो जो प्रोसेस पहले अपनाया था कर्म बंधनों को समाप्त करने के लिए, बैलेंस करने के लिए, वही प्रार्थना आपको करनी है। आपको याद है वो प्रार्थना कैसे करनी है? आपको क्षमा प्रार्थना करनी है इनके साथ। हाँ सर, पता है। हाँ, तो इनको बोल दीजिए कि मैंने जाने अनजाने में किसी भी अपने जीवन में आपको मन वचन कर्म से दुख दिया हो, उसके लिए मुझे क्षमा करें। और आपने कभी किसी जीवन में मुझे मन वचन कर्म से जाने अनजाने कोई दुख दिया हो, तो मैं उसके लिए आप सभी को क्षमा करता हूँ। पितृ सेना से बोलना है ना सर? नहीं, पितृ सेना से नहीं बोलना है, इन्हीं से क्षमा मांगनी है जिनके साथ आपका कर्म बंधन है। ठीक है सर। आपकी 17 आत्माओं के साथ कर्म बंधन है, इनसे ही आपको क्षमा मांगनी भी है और इनको क्षमा करना भी है। बस इतना कर दीजिए। हो गई प्रार्थना? जी सर।
चलिए हेमंत जी, घर में आ गए आप? हेमंत जी, मेरी आवाज सुनाई दे रही है आपको? हाँ सर, घर पे आ गया मैं, और वैसा ही फीलिंग आया बाद में। पहले 3-4 मिनट तो ठीक था, हाँ। बाद में रीढ़ की हड्डी के नीचे थोड़ा ऐसा आपको लगता है कि कुछ एनर्जी जा रही है, और आपके जांघों में ऐसे लगता है कि नसों में एनर्जी नहीं है, थोड़ा नीज के ऊपर भी प्रेशर आता है। ये घर पे होता नहीं, लेकिन ये सब चीजें तो अभी जैसे बाहर गए थे तो बाहर होता है। ये जब अभी बाहर गए थे तो ये चीज आपके साथ हो रही थी सारी? हाँ, ये थोड़ा थोड़ा प्रेशर आ रहा था मेरे को, जैसे ही प्रेशर आ गया तो मैं अंदर आ गया था। अच्छा, ऐसा हो गया। प्रेशर? प्रेशर यानी सेंस आपको ऐसा लग रहा है कि आपका भारीपन हो रहा है अच्छा सो में और आपके पैरों में। अच्छा। तो मैं 2-3 मिनट रुका, फिर मैं आ गया अंदर। तो मुझे समझ में नहीं आ रहा ये क्या है। चलिए ठीक है, आप बाहर जाइए और मेरे को कॉल बताइए, जब आपको प्रेशर बढ़ने लग जाए तभी मुझे बताइए। आप बाहर जाइए, तभी आपको बता देना है। और फिर मैं जाता हूँ। ठीक है, जैसी प्रेशर आपको बढ़े। काम करो तो 2-3 मिनट बाद। हाँ हाँ, मैं 3-4 मिनट रुकता हूँ। ठीक है, फिर आप करता हूँ मैं। हाँ ओके। ठीक है, बताइए ओके, मेरे को ओके। जैसे ही आपको लगता है प्रेशर बढ़ रहा है, भारीपन बढ़ रहा है, आप तुरंत बताइए। चलिए सभी की हीलिंग कर देता हूँ मैं। हेमंत जी, आप घर से बाहर चले गए क्या? हेमंत जी, आपको आवाज सुनाई दे रही है मेरी? हाँ सर, देरी है, और 2-3 मिनट रुकता हूँ मैं। ठीक है। ठीक।
और कल से ना भैया आंखों में जलन सी हो रही है। अच्छा, उदय जी आपकी दिक्कत और ज़्यादा इतनी छोटी मोटी नहीं है, आपकी दिक्कत बहुत बड़ी है। अभी 17 आत्माओं को जैसे मुक्ति प्रदान करी है, पहले भी 17 आत्माओं को मुक्ति प्रदान करी थी, और इसके पीछे अब और 17 आत्माएं फिर आ गई हैं। पता नहीं 17 आत्माओं के साथ आपका पता नहीं क्या कर्म बंधन बना हुआ है कि 17 आत्मा ही एक साथ आती जा रही हैं, फिर 17 फिर आ गई। अब एक ग्रुप रिमूव होता है तो फिर दूसरा आ जाता है, दूसरे को रिमूव करते तो तीसरा आ जाता है। अब पता नहीं आपके पीछे और कितने ग्रुप पड़े हैं पीछे, आपके और पता नहीं कितने कर्म बंधन बने हुए हैं पीछे के। चलो उदय जी आप ही 17 करिए, फिर कल बाकी और देखते हैं, इनको भी फिर और चेक करते हैं, फिर इनको भी रिमूव करते हैं, इनको भी फिर मुक्ति प्रदान करते हैं। ये समझ लो थोड़ी सी मेहनत आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि लगातार आपके साथ कर्म बंधन आपके लगता है कुछ ज़्यादा पहले के बने हुए हैं, जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम बनी पड़ी है। अच्छा सरबजीत जी बताइए आप क्या कह रहे हो? किरण जी 11:40 पर अटैक शुरू कर दिया था, ठीक है। पूरा एकदम से जैसे प्रेशर से बाहर पड़ के आग का गोला उठता है ना, वैसे उठा। वहां से थमा, पाँव में थोड़ी सरसराहट शुरू हुई, लेफ्ट वाले में नीचे की तरफ आई, और अब चक्रास पर हाथ डाल के वाइब्रेशंस हो रही है अभी, और बेचैनी। अब देखो चेक करो, थोड़ा नीचे जा रहा है। चलो अब तुम्हारा आपका टाइम भी हो गया 12 बजे का, जैसे इनका टाइम जैसा आपने बताया। चलो अब इनको भी चेक कर लेते हैं, अभी इनका अभी बाहर कितना डालते हैं। अब देखो अब क्या स्थिति है। वैसे ही है, मतलब कोई बहुत ज्यादा नहीं। अब चेक करो, थोड़ा सा चेस्ट और स्टमक से हटके थोड़ा रूट चक्रा की तरफ गया, वाइब्रेशंस और भार।
अब देखो अब कैसी थी, अब चेक करो। थोड़ा कम हुआ है राइट पाँव के अंगूठे में, जैसे चूटी काटते हैं ना। अब देखो। थोड़ी वाइब्रेशंस कम हुई हैं बट हैं, चल रही हैं पीछे भी और थोड़ी चक्का पे भी। अब देखो। थोड़ी और कम हुई है बैक साइड में। अब देखो। थोड़ा और कम हो रहा है, हैवीनेस भी कम हो रही है। अब देखो। हाँ जी, और थोड़ा हैवीनेस कम हो रही है। अब देखो। वैसे लाइट हो रहा है बट मेरा हार्ट चक्रा पे मतलब भार थोड़ा है, हल्की वाइब्रेशंस। और सेंटर जो पोर्शन होता है स्टमक का। अब देखो। अब देखो। थोड़ा सा फर्क पड़ा है, अदरवाइज वैसे ही है थोड़ा।
अब देखो, वैसे ही स्टेबल कंडीशन में है। चलिए, थोड़ी नेगेटिव एनर्जी है जो मूव कर रही है अभी, बाकी जो सोल थी वो तो सारी रिमूव हो गई है। अब जो नेगेटिव एनर्जी जो छोड़ी, बस वही ट्रेवल कर रही है हल्की फुल्की, वो भी अभी थोड़ी हल्की और हो जाएगी अभी।